कबीर आश्रम खड़ी बड़ोदरा गुजरात से पधारे श्रद्धे से साहेब जी मंच पर विराजमान बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, यह सत्संग कार्यक्रम कल से चला रहा। अनेक संत गुरुजनों द्वारा आप लोगों ने जीवन निर्माण के संबंध में, जीवन उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो इस संबंध में सुंदर विचार श्रवण किया है। हमने भी पहले भी अनेक बार सत्संग में जाने का अवसर आप लोगों को मिला है। आप सबने सत्संग का लाभ लिया है। मेरे लिए निर्देश है, इसलिए मैं आप सबके बीच सदगुरु कबीर के एक पद पर अपना निवेदन प्रस्तुत करूंगा। जीवन के संदर्भ में कैसे हम स्वयं सुख से जिए और अन्यों को सुख से जीने में सहयोगी बने। पहली बात हमें समझना होगा, दुनिया बहुत विशाल है। अनेक मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, अनेक प्रकार की विचारसरणियां हैं, मान्यताएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड है और इन सब में जो अंतर है उस अंतर को मिटाया नहीं जा सकता। और एक बात भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन आदमी किस मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला है, किस देवी देवता भगवान भगवती की उपासना करने वाला है, किस जाति और वर्ण में पैदा हुआ है, इन सारी बातों का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य है मानवता का, मूल्य है मनुष्यता का, मूल्य है जीवन के आचरण का, जीवन की पवित्रता और मन की निर्मलता का। कबीर साहब एक पद और उस पर विचार, बहुत सरल पद है, सुनते ही बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुने और मनन करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी, उठ लागे सो रार, रार महान नीच है, जय घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ, रुचे नहीं रार को, श्वान को यही स्वभाव, गहे पुण्यहार को। जातर जम स्वभाव, छूटे नहीं जीव सो, निम्न मीठा हो सींचे गुड़ घी सो। माला तेरे हाथ, कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान, दबी है राख में। कहा भय है बात, कहे तेरे पीओ को, ऊपर की सब बात फले तेरे जीव को। कहें कबीर पुकारे,
समुझ मन भावना हंस गए सत लोक बहुरी नहीं आवन। पहली पंक्ति है, सद्गुण शरणे जाए के तामत त्यागिए। धर्म के क्षेत्र में चलने वाले जितने भी मनुष्य हैं, किसी न किसी गुरु से वो जुड़ा होता है, कोई उससे एक मार्गदर्शक होता है, किसी को वो अपना आदर्श मानता है, अनुशासता मानता है, अपना श्रद्धेय मानता है। कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम किसी गुरु से जुड़े हो, किसी महापुरुष से जुड़े हुए हो, किसी को अपना अनुशासता मानते हो, तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए, फल क्या होना चाहिए? तामत त्यागिए। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं, कितने दिन से साधना कर रहे हैं, कितने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने दिन से गंगा नहा रहे हैं, कितने दिन से तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, और कितने दिन से ध्यान साधना कर रहे हैं। ये सब मूल्यहीन है यदि मन के तामस का त्याग नहीं हुआ है। जितनी पूजा पद्धतियां हैं, जो भी साधना के जितने भी अंग हैं, सबका परिणाम अंदर के तामस का त्याग। पूजा करते करते, भक्ति करते करते, गंगा नहाते नहाते, नाम जपते जपते, ध्यान चिंतन करते करते वर्षों बीत गए, अंदर की गर्मी ज्यों की त्यों बनी हुई है। बार बार में धुंधलाहट, बार बार में गुस्सा, बार बार में लड़ाई झगड़ा, बार बार में मारपीट। क्या करेगी पूजा, क्या करेगा ध्यान साधना, क्या करेगा नाम जप? जो करते हैं करिए, लेकिन फल क्या होना चाहिए? अंदर का तामस का त्याग। तामस के अनेक अर्थ होते हैं। तामस का अर्थ है अंधकार, तामस का माया, तामस का उत्तेजना और क्रोध तो है ही। हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार छाया है। जब तक वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा, कहीं चले जाएं, न शांति से जी सकते हैं, न औरों शांति से जीने दे सकेंगे। गुरु के पास जाने का अर्थ है अंदर के अज्ञान का मिट जाना, ज्ञान का प्रकाश जलना। और ज्ञान प्रकाश जल गया तब जीवन में कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। जितने भी गलत काम होते हैं अज्ञान अंधकार में ही होते हैं। पहली शर्त है अज्ञान अंधकार को दूर करना। अंदर की जो गर्मी है, इस गर्मी का बुझ जाना। हर आदमी के भीतर आग लगी हुई है। कविता कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जातो रहिए लाभ। मैं देखता हूँ संसार के सारे लोग अपने अपनी आग में जल रहे हैं। क्या आग भी अपनी और पराई होती है? बाहर की जो आग है, जिस आग का हम भोजन बनाते हैं, अन्न काम लेते हैं, वो आग ना अपनी होती है न पराई होती है, वो तो आग है। लेकिन आदमी जल रहा है अपनी आग में। वो अपनी आग क्या है? ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, घृणा की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, वासना की आग, मोह की आग, निंदा और
द्वेष की आग हर व्यक्ति के भीतर अपनी अपनी आग है, और ये आग को बुझाना ही धर्म का काम है। बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, सबको अहंकार है कि हमारा मजहब बड़ा, हमारा मजहब बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, और भीतर की आग बढ़ती चली जा रही है। अहंकार की आग, द्वेष की आग, न मजहब काम आएगा, न संप्रदाय काम आएगा, न पूजा काम आएगी, कोई भगवान काम नहीं आएगा, कोई गुरु काम नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर अहंकार की आग बुझेगी नहीं। और आदमी को सबसे प्यारा होता है अपना अहंकार। न पत्नी प्यारी, न पति प्यारा, न माँ बाप प्यारे, न बेटा प्यारा, न गुरु प्यारा। अहंकार में चोट लगी आदमी तिलमिला जाता है। सब कुछ सहन कर सकता है आदमी, अहंकार की चोट सहन नहीं कर पाता। तो भजन करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, साधना करने का अर्थ क्या होता है? सारी पूजा है अंदर की आग का बुझ जाना। फिर किसी देवता को मानो या मत मानो, किसी भगवान को मानो या मत मानो, पूजा करो या मत करो, अंदर की आग बुझ गई, अज्ञान दूर हो गया, अहंकार दूर हो गए, द्वेष दूर हो गए, भीतर शीतल शांति प्रेम की गंगा बह रही है, प्रसन्नता की गंगा बह रही है, तो सारी साधना सफल हो गई, सारी पूजा सफल हो गई। क्या कहते हैं, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी। गुरु के पास जा रहे हो, तुम गुरु की भक्ति कर रहे हो, इतना ध्यान रखना कि अंदर के जो तामस है तुम्हारे भीतर, उत्तेजना, अज्ञान, इसको मिटा दो। मिटने का लक्षण क्या है? कोई क्या करता है, मेरे भीतर तो कोई आग नहीं है, मेरे भीतर की आग तो मिट चुकी है, मेरे भीतर में कोई अहंकार है ही नहीं, मैं तो विनम्र आदमी। पहचान क्या है? हमारे भीतर की आग बुझ गई है। पहचान क्या है? भला बुरा कही जाए तो कुछ नहीं लागे। क्या कहते हैं, कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो उठ करके लोगों मत, प्रतिक्रिया में मत पड़ो। आदमी हमेशा रिएक्शन में जी रहा है, प्रतिक्रिया में जी रहा है। हम थोड़ी सी भी बात सहन नहीं कर पाते। मन के प्रतिकूल कुछ काम देखे, मन के प्रतिकूल थोड़ी सी बात सुने, अंदर की आग भभक करती है, हम रिएक्शन में पड़ जाते हैं। और रिएक्शन भीतर की कमजोरी। अहंकार जितना प्रबल होगा, भीतर से हम जितने खाली होंगे, प्रतिक्रिया की आग उतनी जल्दी भर देगी धरती की। ये तो दुनिया है, कौन कल क्या कह दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। सहनशीलता साधना का परिणाम है, भक्ति का परिणाम है, पूजा का परिणाम है, सहनशीलता की वृद्धि होना। और आज शिक्षा बढ़ती गई, आदमी शिक्षित और सभ्य होता गया, भौतिक विकास बढ़ता चला गया और सहनशीलता घटती चली गई। कोई किसी का सहना नहीं चाहता है, किसी का भी सहना नहीं चाहता। सहना तो चाहता है आदमी, लेकिन सहना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, बिना सहन किए आप एक दिन भी घर में शांति से जी नहीं सकते, न घर में न वन में। झुकना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। अपने आप को मारना ही साधना है। लेकिन मारने का तो क्या है? आत्महत्या करना नहीं।
मारने का अर्थ है शांत रह जाना। मुक्ति चाहते हैं, जीते जी मुक्ति चाहते हैं तो अपने को मारना होगा। वो क्या है? शांत रहना, रिएक्शन में ना करना, प्रतिक्रिया में ना करना। वो कहानी आपने सुनी होगी, याद आ गई। अनेक बार में गुरुजन कहा करते थे, ऐसे जगह सत्संग हो रहा था, एक भक्त घर से निकलकर सत्संग सुनने के लिए जा रहा था, गलियों से गुजर रहा था, तो एक घर के सामने बाहर एक पिंजरे में एक तोता बंद था। उस तोते ने उस आदमी से, भक्त से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, सत्संग हो रहा है, गुरुदेव जी आए हुए हैं तो सत्संग सुनने जा रहा हूं। तोता ने कहा, अच्छी बात, जा रहे हो तो अपने गुरुदेव से पूछना कि मैं अनेक वर्षों से इस पिंजरे में बंद हूं, मेरी इस पिंजरे से मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं इसमें मुक्त कैसे होंगे, कुछ करके आना। भक्त चला गया, जाकर सत्संग में बैठा, सत्संग सुना, सत्संग समाप्त हुआ, सभी लोग चले गए। तो भक्त उठ करके गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव मैं आ रहा था, कि घर के सामने दरवाजे पर पिंजरा टंगा था, तोता उसमें बैठा था, तो तोता ने प्रश्न पूछा है कि पिंजरे में मैं वर्षों से बंद हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का रास्ता क्या है, ये पूछ कराना। गुरुदेव आपको उत्तर बता दें। ये प्रश्न सुनते ही उनके गुरुदेव मूर्छित हो गए थे, गिर पड़े। वो तो घबरा गया, लोग देखेंगे तो मुझे बदनाम करेंगे, इन्होंने गुरुदेव को खिला दिया, भागा वहां से। वहां आया जहां तोता बंद था, तोता ने पूछा, मेरी मुक्ति का रास्ता क्या बताया आपके गुरु ने? तो भक्त ने कहा, भाई क्या बताऊं, जैसे मैंने आपका प्रश्न पूछा वैसे वो गुरुदेव की मूर्छित होकर गिर पड़े, एकदम बेहोश हो गए। इतना सुनते ही तोता भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। वो तो और घबरा गया, घर के मालिक निकलेगा तो मुझे बदनाम करेगा कि मार डाल, तोता वहां से भी भागा। थोड़ी देर में घर का मालिक निकला बाहर, देखा तो तोता तो मूर्छित पड़ा हुआ है, मरा हुआ एकदम। दरवाजा खोला पिंजरे का, तोता को हाथ से पकड़ बाहर निकाला, हिलाया डुलाया, तोता एकदम मुर्दा। तो क्या हो गया, अभी तो बोल रहा था तोता, अभी इतने में मुर्दा कैसे हो गया? बाहर रखा पिंजरे, बाहर घर में गया, वो पूछने के तोता फर से उड़ गया। महात्मा ने कहा था, मुक्ति चाहते तो मर जाओ, तो मरना क्या है? अहंकार का विसर्जन। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो सबका मर रहा है। जीते और मुक्ति क्या है? मन का हर समय शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, ये जीते जी मुक्ति का अनुभव है और कोई भी कर सकता है। मुक्ति कठिन चीज नहीं है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज और सरल चीज कोई है तो मुक्ति है। न पैसा चाहिए, न पढ़ाई चाहिए, केवल चाहिए अहंकार का त्याग। मैं मूल बात पर आता हूं। भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागी। अंदर का तामस मिट चुका है। इसका लक्षण यह है कि कोई तुम्हें भला बुरा कर दे, तुम्हारी निंदा और आलोचना कर दे, बुराई कर दे, तो तुम वैसे मत करना, प्रतिक्रिया मत करना, शांत रह जाना। क्यों? उठी लागे सो रार, रार महान नीच है। यदि उठ करके लगोगे, निंदा का उत्तर निंदा से दोगे, अपमान का उत्तर अपमान से दोगे, तो झगड़ा बढ़ेगा, कलह बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा। परिणाम अपना अशांत, समय की बर्बादी,
मन की खराबी और सामने वाला भी शांत। ताकत नहीं, उठ आगे थोड़ा, जहां उठ करके लगे झगड़ा बढ़ेगा और रार महानीच है। और झगड़ा बढ़ाना, विवाद करना, इतिहास कहते हैं पतन का लक्षण है। कौन किसको समझा सका है आज तक? अपने को समझा लेना है बस। शांत जीना है तो अपने को समझाना होगा बस, दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। जय घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। तब और कहते हैं जब जब तुम्हारे अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है तो समझ लो तुम्हारी आध्यात्मिक मौत हो गई। पिशाच शैतान कौन? शैतान बाहर नहीं है, ये भूत या प्रेत बाहर नहीं है, वो तो कल्पना है। समाज में भूत प्रेत मरी मकान की कल्पना है, तमाम भ्रम है बड़े बड़े, लेकिन बाहर न कहीं भूत है, न प्रेत है, न शैतान है। वो सब हमारे भीतर है। क्रोध से बड़ा शैतान और कौन होगा? क्रोध से बड़ा भूत, वो बाहर का जो भूत है, जो मानते हैं लोग, कल्पना करते तो किसी किसी को पकड़ता है, लेकिन ये क्रोध का भूत शायद किसी किसी छोड़ता होगा। सबको पकड़ता है, और जब पकड़ता है तब आदमी आदमी नहीं रह जाता है, शत्रु का भूत बन जाता है, पूरा शैतान बन जाता है। उसी समय संभालने की आवश्यकता है। उसको जो जीत लिया, मानो जीवन सफल हो गया, सारा ज्ञान हमारा सफल हो गया, सारा जानना सफल हो गया। और नहीं जीते तब सब कुछ करना बेकार चला गया। ज्ञान की बातें हम और आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, लेकिन जानने से काम नहीं बनेगा, जान करके करने से काम बनेगा। जानते तो सब है, कौन नहीं जानता है? जो हम जानते हैं उनका जीवन में प्रयोग करना ही तो सत्संग का फल है। सदगुरु कहते हैं जय घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जिस समय तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, समझना तुम्हारी आध्यात्मिक मौत हो, तो शांति की मौत हो गई। तुम आदमी नहीं रह गए, शैतान बन गए। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। क्या कहते हैं? तुम्हें कोई गाली दे दे तो जवाब मत देना, शांत रहना। लेकिन अहंकार क्या कहता है? कोई एक गाली देता है, हम 10 गाली देने के तैयार बैठे। और होता क्या? गाली दे दे करके आज तक कोई शांत हुआ है? एक बात याद रखना, गाली सदैव मूर्ख लोग दिया करते हैं। बात कड़वी है। जो सभ्य होगा, सचमुच में जो समझदार होगा, उसकी जबान से कभी गाली नहीं निकली। गाली सदैव मूर्खों की जबान से निकलती है। कितना पढ़े हैं कोई मतलब नहीं। जिस समय गाली बचते हैं आदमी मूर्ख हो जाता है, क्योंकि बिना मूर्ख, जब तक भीतर मूर्खता ना होगी गाली नहीं निकलेगी। और आदमी तो ऐसी ऐसी गाली देता है कि समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा। एक आदमी, एक बेटा था छोटा, कुछ काम बिगाड़ दिया हो, नुकसान कर दिया होगा, बड़ा गुस्सा में आ गया। और आप बताया ना मैंने, आदमी जब गुस्सा में आता, क्रोध करता है, तो क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, समझ नहीं पाता है। गुस्सा का काम है विवेक ज्ञान को नष्ट कर देना। तो बेटे ने कुछ गलती कर दी, आदमी गुस्से में आ गया, और गुस्सा में आकर अपने बेटे गाली देता है, सुअर की औलाद। तो तुम तो सुअर पहले बन गए हो ना, तुम्हारा बेटा सुअर का औलाद है, मतलब तुम सुअर पहले हो, गाली किसको दे रहे हो? अपने को। बार बार में लोग कहते हैं, मैंने सुना है, आपको सुनता हूं, आपको अच्छी तरह जानता हूँ, और अपने ही बेटे को लोग कहते हैं साला।
अपने बेटे को कहते हैं ससुर, तुम अपने बेटे को साला करे तो मतलब अपनी बेटी से शादी करो तो तुम्हारा बेटा साला बनेगा ना। साला किसको कहते हैं? पत्नी के भाई को। और अपने बेटे कह रहे हो साला, क्या अपनी बेटी से शादी करोगे क्या? तो सोचो तो, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा नहाते हैं, तीर्थ कर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जबान पर संयम नहीं। आदमी में कम से कम जबान पर तो संयम करे। लेकिन आज सभ्यता बढ़ती जा रही है और जबान का संयम बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत बढ़िया लिखा है, पहले गांवों में नीम के पेड़ बहुत हुआ करते थे, अभी भी होते हैं कभी कभी, लेकिन करते गए। पहले जितने नीम के पेड़ गांव गांव हुआ करते थे उतना पेड़ कहाँ है? तो पिता ने लिखा है, गांवों में नीम के पेड़ घटते जा रहे हैं और जबान में कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है। नीम की कड़वाहट जबान पर आती चली जा रही है। नीम भले घट जाए लेकिन जबान की कड़वाहट नहीं बढ़नी चाहिए। और आज जबान की कड़वाहट बात में इतनी कड़वाहट है जबान में लोगों की, क्या कहा जाए। तो जबान में जब कड़वाहट है, हम अपने को गाली गलत रोड में पा रहे हैं, तो कौन सी समझदारी है? क्या कर लिया है आपने? ये सारा पढ़ना लिखना बेकार। कम से कम गाली देना तो बंद करें। और कहा कहते हैं, मान लो कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो गाली को उत्तर गाली से कभी भी मत देना। ये बहुत बड़ी बात है, सहज नहीं है। गाली को उत्तर गाली से देना अपनी हार है, हार जाना। हार और व्यक्ति गाली देगा और गाली सुन करके चुप रह के शांत रह के समझ लो इसमें आपकी जीत है। जो बलवान होगा, जो शूरवीर होगा, वो गाली नहीं देगा। हमेशा कायर आदमी गाली देता है, कमजोर आदमी गाली देता है। यदि मैं गाली दे रहा हूं तो उस समय मैं भी कमजोर बन गया, और भले उस समय बलवान रहा हूं, लेकिन जिस समय जबान से गाली निकली मतलब मैं कायर और कमजोर बन गया। और कोई मुझे कायर कमजोर कहते तो गुस्सा हो जाएगा। क्यों कायर कमजोर बनते हैं? तो जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। क्या कहते हैं, कोई गाली दे तो जवाब मत देना, क्योंकि जवाब दोगे तब वो परिणाम और उल्टा होगा। क्यों? याद रखना होगा, गाली अकेली आती है और जवाब दे दो तब साख की साखी है। आवत गाली एक है, पलटत हो अनेक, कहे कबीर ना पलटिए वही एक की एक। गाली जब भी आती है तो अकेली आती है और पलट दो तब अनेक गुना बढ़ती चली जाती है। साहब पलटो मत, वही अकेली गाली आएगी, बस मर जाएगी। गाली को मारने का तरीका है मौन रह जाना, शांत रह जाना। लेकिन विवेक का काम वही धार्मिक है। गाली सुन करके कोई शांत रह गया, चाहे हमारे जैसा आदमी हो चाहे आपको जैसा आदमी हो, चाहे मठ में रहता हो चाहे घर में रहता हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो, गाली सुन करके जो शांत रह गया वही आदमी धार्मिक है, वही आदमी पुजारी है। बाकी सब दिखावा है और हम लोग दिखावा में भूल गए। दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है और जीवन का कोई ठिकाना नहीं रह गया। तो जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। जब अमृत तेरे पास घोड़ी क्यों न पीजिए। क्या कहते, तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, प्यार का अमृत है, मधुरता का अमृत है। उस अमृत को खुद पियो और दूसरों को पिलाओ।
मधुर वाणी, मीठी वाणी, प्रेम की वाणी, इससे बड़ा अमृत और कहाँ मिलेगा। अमृत नाम हम सुनते हैं बस, कहीं अमृत है नहीं जिसे एक बार पी लो या खा लो तो अमर हो जाओगे, केवल कहानी है। वह अमृत हर व्यक्ति के पास है, वो है प्रेम का अमृत, मीठी वाणी का अमृत, इसको पिया तो उतरने देना है। और दुनिया में ऐसा कौन में हुआ है जिसे गाली न मिली हो। जितने बड़े पुरुष में दुनिया में, बुद्ध को गाली मिली है, महावीर को गाली मिली है, ईसा को, मोहम्मद को गाली मिली है, और पता नहीं किसको किसको गाली मिली है, सबको गाली मिली है। महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, कितना बढ़िया श्लोक है। एक श्लोक हम लोग मनन कर लें, जीवन उतार लें तो पूरा काम बन जाएगा। वेदव्यास जी महाभारत में कहते हैं शांति पर्व में, नाहम शब्द क्षपामि किंचित दमम द्वारम है अभिषेक वेद गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानुषात् फिर ही किंचित। दो पंक्तियों में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। नाहम सत्ता प्रशपामि किंचित, इसका भावार्थ है, वेदव्यास कहते हैं कि लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा ध्यान दें, संस्कृत साहित्य में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं वेदव्यास। महाभारत उनसे जुड़ा हुआ है, 18 पुराण उससे जुड़े हुए हैं, चारों वेदों का विभाजन करने वाले माने जाते हैं, संपादक माने जाते हैं। और उस वेदव्यास के नाम से आजकल व्यास गद्दी बनती है। और याद रखिए, जिस व्यास गद्दी में बैठ करके बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े कथाकार कथा कहते हैं, भागवत सुनाते हैं, वो व्यास गद्दी एक केवटिन के बेटे के नाम पर व्यास गद्दी बनी है। और पंडित लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कह देते हैं, पुरोहित लोग कहते हैं कि व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, लेकिन वो व्यास गद्दी केवटिन के बेटे के नाम पर है। व्यास के बेटे सत्यवती, मल्लाह की बेटी, केवट की बेटी है वो सत्यवती, उसका बेटा व्यास है। इसमें जाति बड़ी नहीं होती है, मनुष्यता बड़ी होती है। अगली पंक्ति में कहा भी गया है,